हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू ननी एनिमेशन चैनल में। आज मैं बेगिनर ट्यूटोरियल में बताऊंगा कि सिंबल्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे क्रिएट करते हैं और इनको कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एनिमेशन वीडियो क्रिएट करने में। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी मेरे 2 और चैनल हैं जिन पे मैं हॉरर स्टोरीज और मोरल स्टोरीज डालता रहता हूँ। प्लीज आप उन्हें भी सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 2 बॉक्सेस क्रिएट कर रखे हैं। अभी इन्हें मैं सिंबल्स में कन्वर्ट करूंगा। सिंबल्स क्या होता है? सिंबल्स एक ग्राफिक होता है जिसका यूज करके हम एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सिंबल्स 3 प्रकार के होते हैं, मूवी क्लिप, बटन क्लिप और ग्राफिक क्लिप। इनमें से एनिमेशन के लिए सिर्फ 2 ही यूज होते हैं, एक मूवी क्लिप और एक ग्राफिक क्लिप। बटन क्लिप का यूज एनिमेशन में यूज बहुत ही कम किया जाता है। हम इन 2 क्लिप पे ही काम करेंगे। तो देखिए, मूवी क्लिप एक ऐसा सिंबल्स क्रिएट करके देता है जिससे हम उसमें एनिमेशन कर सकते हैं और उसमें इफेक्ट डाल सकते हैं। जबकि ग्राफिक क्लिप इससे डिफरेंट होता है। हम किसी को ग्राफिक सिंबल बनाते हैं तो हम उसके अंदर भी एनिमेशन कर सकते हैं और अगर हम उसमें एनिमेशन करते हैं तो हम उसे बाहर भी आकर देख सकते हैं। ग्राफिक सिंबल सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल होता है, फिर उसके बाद मूवी क्लिप आता है। मतलब कि जो सिंबल्स होते हैं उन्हीं से ही पूरा एनिमेशन वीडियो क्रिएट होता है। ये सिंबल्स ग्रुप की तरह होते हैं लेकिन ये ग्रुप से डिफरेंट होते हैं। जैसे कि मैं इधर आकर इस ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर देता हूं, कंट्रोल जी प्रेस करके इसको ग्रुप कर दिया और देखिए, मैं इसके कोई भी एडिट नहीं कर सकता, नहीं मैं इसको इधर से कुछ मोड़ भी सकता हूं। सिर्फ मैं ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करके इसको पतला या फिर बड़ा कर सकता हूं, लेकिन इसका कलर मैं चेंज नहीं कर सकता। इसका जो भी मुझे इसके अंदर एडिटिंग करनी है वो मुझे इसके अंदर जाकर करनी पड़ेगी। ये मैंने इसे अभी ग्रुप किया है, अब मैं इसके अंदर जाऊंगा। इसके अंदर जाने के लिए बस डबल क्लिक करना है, आपको बाहर डबल क्लिक नहीं करना। सिर्फ अगर मुझे इसके अंदर जाना है तो इसको सेलेक्ट करके इसके अंदर डबल क्लिक करना है, यानी कि इस पे डबल क्लिक करना है तो हम इसके अंदर चले जाते हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ पर जो टाइमलाइन है वो थोड़ी सी फीके कलर की होगी है। अगर मैं बाहर जाऊँ, बाहर जाने के लिए बस स्क्रीन पर डबल क्लिक करना है तो आप बाहर आ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर टाइमलाइन हमें प्रॉपर तरीके से शो हो रही है, लेकिन जब मैं इसके अंदर जाऊँगा तो ये टाइमलाइन शो नहीं होगी अच्छे से। एक लाइट रंग की कलर आ जाएगा इसके अंदर और जो टूल बार है वो तो शो होगा क्योंकि ये एडिटिंग के लिए होता है। क्योंकि मुझे इसके अंदर जाना है तो मुझे इस पे ही डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर टाइमलाइन बिल्कुल फीके रंग की हो गई है। ये टूल्स हमें शो होंगे क्योंकि हम इससे एडिटिंग कर सकते हैं। अब मैं जब बाहर जाता हूँ और इसको ब्रेक कर देता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट करूँगा सिंबल में। यहाँ पे बस राइट क्लिक करना है। अब देखिए, मुझे जिसको भी सिंबल बनाना है बस उसे सेलेक्ट करना है। मैं इसको सिंबल्स बनाना चाहता हूं तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और फिर कहीं पर भी राइट क्लिक कर दूंगा तो ये यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन, मतलब सिंबल का यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसी के ऊपर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मुझे एक कन्वर्ट टू सिंबल का ऑप्शन शो होगा। इसी से मैं इसको सिंबल कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका शॉर्टकट F8 होता है। आप F8 प्रेस करके भी देखिए, इससे भी सिंबल का एक पैनल खुलकर आएगा। यहाँ पे ये मुझसे नाम पूछता है कि आप इसका क्या नाम दे सकते हैं। मैं इसको नाम दूंगा बॉक्स और ये टाइप पूछ रहा है कि आप इसका क्लिप में क्या टाइप रखना चाहते हैं। मैं इसको अभी मूवी क्लिप ही बनाऊंगा। अब देखिए, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये तीनों क्लिप शो होते हैं, यानी कि ये सिंबल्स हैं। ये सिंबल्स हमें कन्वर्ट करके देते हैं एक मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक। तो अभी मुझे मूवी क्लिप चाहिए तो अभी मैं मूवी क्लिप का यूज़ करूँगा और यहाँ पर ओके प्रेस कर दूंगा। तो देखिए, मैं इसको एक यहाँ पे रखता हूँ, इसको ब्रेक करके ग्रुप कर देता हूँ। तो देखिए, ये एक सिंबल क्रिएट हो चुका है। अब देखिए, सिंबल्स का पता कैसे चलता है कि ये सिंबल है और ये ग्रुप है। तो जब इसे सेलेक्ट करते हैं किसी को भी, मैं इसे सेलेक्ट करके रखता हूँ और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ इसके डायरेक्शन शो हो रहे हैं। यहाँ पे इसकी पोजीशन और साइज हमें शो होती है। लेकिन जब मैं किसी सिंबल पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो हमने सिंबल क्रिएट किया था, यानी कि मैंने यहाँ पर मूवी क्लिप का सिंबल क्रिएट किया था और इसका नाम मैंने बॉक्स रखा था, तो वही हमें यहाँ पर शो होगा और इससे पता चलता है कि हमने इसे सिंबल क्रिएट किया है। इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये शो नहीं होता। अब देखिए, ग्रुप और सिंबल में क्या फ़र्क होता है। मैं इसके अंदर जाता हूं, यानी ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर टाइमलाइन फीकी दिखाई देती है। जबकि मैं इस सिंबल के अंदर जाता हूं तो यहाँ पर टाइमलाइन फीकी दिखाई नहीं देती। यहाँ पर मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसके फ्रेम बढ़ा सकता हूँ,
कितनी भी लेयर ले सकता हूं, जबकि इसके अंदर जाता हूं तो यहां पर मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता, जबकि इसके अंदर मैं इसके अंदर कितनी भी लेयर्स बढ़ा सकता हूं, कितने भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूं हर एक लेयर पर। अब देखिए मूवी क्लिप में क्या कर सकते हैं। इसको अलग लेयर पे रखता हूं, यहाँ पे कट करके न्यू लेयर पे रखता हूं और यहाँ पर एक की लगाता हूं और बीच में आकर राइट क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पर दो ऑप्शन शो होते हैं, क्रिएट क्लासिक ट्विन और क्रिएट मोशन ट्विन। इनके अलावा एक और ट्विन होता है क्रिएट शेप ट्विन। ये उन्हीं ऑब्जेक्ट पे वर्क करता है जो एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिसमें हमें शेप चेंज करना पड़ता है। अभी मैं मूवी क्लिप के बारे में बता रहा हूँ। ये दो ऑप्शन है एक सिंबल पर वर्क करते हैं, यानी कि अगर मैं मूवी क्लिप करता हूँ और ग्राफिक क्लिप करता हूँ तो ये दोनों उसी पे वर्क करेंगे, लेकिन एक शेप वाले ऑब्जेक्ट पर वर्क नहीं करते। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मैं कट करके न्यू लेयर पे रख देता हूँ और इसको ब्रेक कर देता हूँ तो ये एक शेप चेंजिंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं इसका इस तरीके से शेप चेंज कर सकता हूँ, इसलिए ये एक शेप चेंजिंग ऑब्जेक्ट होता है। अब मैं यहाँ पर इसकी यहाँ पे की लगाऊंगा और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और देखिए यहाँ पर ये तीनों शो होते हैं, क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन और शेप ट्विन। लेकिन इस पे सिर्फ शेप ट्विन ही वर्क करेगा। ये क्लासिक ट्विन, मोशन ट्विन इसलिए हमें शो हो रहे हैं ताकि मैं इसे सिंबल में कन्वर्ट कर सकूं। जैसे कि मैं इधर क्लासिक ट्विन पे क्लिक करता हूं तो ये मुझसे बोलता है पहले इसे सिंबल में कन्वर्ट करो तभी आप इसमें एनिमेशन दे सकते हैं। तो मैं अभी कैंसिल कर देता हूं और फिर से राइट क्लिक करता हूं तो सेम मोशन ट्विन पर भी हमें यही शो होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये भी मुझे सिंबल क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मुझे इसको सिंबल क्रिएट नहीं करना, मुझे इसका शेप चेंज करना है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करके शेप ट्विन लगा देना है। तो देखिए अभी इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं दिख रहा, बस यहाँ पर इसका जो लेयर है वो चेंज हो गई है। अब देखिए यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, यहाँ पर मतलब कि इस की से इस की तक ये फॉलो होगी, यानी कि ये वाली जो की है वो इस की को फॉलो करेगी। जैसे कि इस की पर ये बॉक्स परफेक्टली बना है, लेकिन मैं इस की पर आता हूँ और मैं इसको इधर रख देता हूँ और इसको थोड़ा सा शेप चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए ये जो एरो है वो इस की से इस की तक फॉलो करती है, तो मैंने थोड़े से चेंज किए। इस की पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है और इस की पर इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है और फिर मैं इसे प्ले करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये अपना शेप चेंज करेगा। अब आता हूँ मैं इस सिंबल पर जो मूवी क्लिप में कन्वर्ट किया है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्रिएट क्लासिक ट्विन और क्रिएट मोशन ट्विन आ रहा है, ये दोनों हम इस पे यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पे क्रिएट क्लासिक ट्विन यूज़ करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमने इसे यूज़ कर लिया है और यहाँ पर एक लेयर्स पे एक कलर चेंज हो गया है, लेकिन ये एनिमेशन नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसकी की पर चेंज नहीं किया है। फर्स्ट की पर ये यहीं पर है और जो सेकंड की हमने यहाँ पे लगाई थी वो उस की पर भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पर है। हम इसको थोड़ा आगे करेंगे। मैंने इस की पर इसको आगे किया है और इस की पर ये नॉर्मली यहाँ पर रखा है। चाहे इसको हाइड कर देता हूँ तो देखिए इस की पर ये यहाँ पर है और जो सेकंड की पर मैंने इसको यहाँ पे मूव किया था वो यहाँ है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पर जाएगा इस तरीके से, क्योंकि ये फर्स्ट की से सेकंड की को फॉलो कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ तो ये और इधर यहाँ तक चला गया। अब इसमें मैं यूज करूंगा मोशन ट्विन का। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और इस की को भी हटा देता हूँ। देखिए इस की को मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि जो मोशन ट्विन है उसमें हमें पहले की लगाने की जरूरत नहीं होती। हम पहले मोशन ट्विन अप्लाई करते हैं फिर की लगाते हैं। अगर मैं यहाँ पर की लगी रहने देता हूँ और फिर मोशन ट्विन लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर सिर्फ यही तक ही मोशन ट्विन अप्लाई हुआ है, इस की के आगे तक मोशन ट्विन अप्लाई नहीं हुआ। और मैं इसको ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको यहीं पर रहने देता हूँ और यहाँ पर इस की पर इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे कर रखा है, इसको मैं प्ले करता हूँ तो देखिए ये प्ले नहीं होगा क्योंकि जो मोशन ट्विन है वो तभी वर्क करता है जब हम मोशन ट्विन लगाने के बाद
फिर की लगाते हैं। अब मैंने यहाँ पर मोशन ट्यून अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक की लगाता हूँ और फिर इसे आगे करता हूँ। अब देखिए ये अब प्ले हो रहा है, लेकिन इस की पर ये अलग डिफरेंट की है, तो इस पर जो पहले हमने ये कर रखा था ये वहीं पर ही हमें शो होगा, लेकिन इससे एनिमेशन नहीं होगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो देखिए जब मैंने इसे हटाया तो पूरी पर मोशन ट्यून आ चुकी है। अब मैं यहाँ पर एक की लगाकर इसको नीचे करता हूँ तो ये इस तरीके से एनिमेट होगा। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, रिमूव मोशन ट्यून। अब देखिए यहाँ पर जो की थी वो सारी भी रिमूव हो गई। अब मैं इसमें इफेक्ट डालूंगा। यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मूवी क्लिप हमें शो होता है, इसका नेम शो होता है सिंबल का। यहाँ पे नीचे जाते तो यहाँ पर हमें कलर इफेक्ट का ऑप्शन शो होता है। इसके नीचे नन है, नन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत से ऑप्शन दिखाई देते हैं। अगर हमें इसका ब्राइटनेस बढ़ाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ाएंगे। तो देखिए ये ब्राइट हो रहा है। अगर हमें इसको डार्क करना है तो हम इसे बैक करेंगे तो ये डार्क होने लगेगा। इसको नॉर्मल करने के लिए हम फिर से नन करते हैं और हम यूज़ करेंगे टिंट का। तो टिंट में हम इसको कैसा भी कलर दे सकते हैं। हम इसकी देखिए यहाँ पर मैं इसको पीछे कर रहा हूँ तो ये नॉर्मल हो रहा है, और मैं जब इसको आगे कर रहा हूँ तो ये वाइट हो रहा है। वाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वाइट कलर है। यहाँ पर मैं इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ या रेड या फिर ब्लू कर देता हूँ तो यहाँ पर इसका कलर चेंज होने लगता है। अब मैं इसको वापस नॉर्मल करूँ तो इसको टिंट को पीछे कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया तो यहाँ पर ये इसकी जो सेटिंग थी वो चेंज हो गई। वो इस कलर के हिसाब से इस कलर को बनाने के लिए ये चेंज हो गई। मैं इधर रेड वाले को आगे करूँगा तो यहाँ पर हल्का सा हमें चेंज दिखाई देगा, फिर पूरा कर दूंगा तो पूरा वाइट हो जाएगा। इसको मैं बैक करता हूँ और मैं आगे करता हूँ तो देखिए इस तरीके से ये हमें शो होगा। इससे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसके अंदर जाते हैं तो इसका कलर हमें नॉर्मल दिखाई देता है जैसा पहले था। बस हमने इसे बाहर की तरफ अप्लाई किया था, इसलिए हमें ये सिर्फ बाहर ही इसका कलर इस तरीके से दिख रहा है। अब मैं इसके अंदर जाऊंगा और मैं इसको भी यहाँ पर कर सकता हूँ क्योंकि इसे मैंने मूवी क्लिप में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे कलर इफेक्ट में मैं यहाँ पर टिंट लगाता हूँ तो वही सेटिंग आ गई है जो हमने वहाँ बाहर सेट की थी। ओके मैं इसे अंदर रखता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ और फिर मैं इसके अंदर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल है क्योंकि मैंने सिर्फ बाहर ही इसका कलर चेंज किया है। इसका मैं अगर इसको नॉर्मल करना है तो मतलब कि जो पहले था पहले ही करना है, तो यहाँ पे नन प्रेस करना है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। बाहर जाकर इसको भी नन कर देते हैं तो पहले जैसा हो जाएगा। अब ये होता है एडवांस। एडवांस में आप इसकी जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा को यानी कि जो इसकी ऑपोसिटी होती है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके रेड कलर को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका ग्रीन कलर तो होता नहीं है और ब्लू कलर भी इसमें नहीं होता। बस एडवांस में ये इतना ही होता है। अगर इसको हटाना है तो आपको नन प्रेस करना है। अब इसके नीचे आता है अल्फ़ा। अल्फ़ा में हम इसकी ऑपोसिटी की तरह होता है, हम इसकी ऑपोसिटी बढ़ा या कम कर सकते हैं। ठीक है मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी ऑपोसिटी किस तरीके से कम हो रही है और ज़्यादा हो रही है। फिर इसके नीचे आता है ब्लेंड। ब्लेंड का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी एनिमेशन को बनाएंगे। इसको अभी हम हाइड रख देते हैं। अब देखिए इसमें फिल्टर में हम इसमें इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि हमें ड्रॉप शैडो देना हो, ब्लर देना हो, या ग्लो देना हो, या बेवल देना हो। जैसे मुझे ड्रॉप शैडो देना है तो यहाँ पर मैं जो इसकी शैडो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। इसको मैं ब्लर कर सकता हूँ जो शैडो है, और इसका जो डिस्टेंस है वो मैं सेट कर सकता हूँ। आप जो जहाँ पर भी चाहें आप इसको वहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप कितनी भी डिग्री पर चाहें इसको यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके नीचे आता है नॉकआउट। नॉकआउट में आप जिसकी आप शैडो दे रहे हैं वो आपको दिखाई ना दे। इनर शैडो यानी कि इसके अंदर शैडो बनेगी, सिर्फ इसी के अंदर। मैं इसको बढ़ाता हूं तो देखिए इसके अंदर ही शैडो बननी है, बाहर नहीं बननी। हाइड ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट को हाइड करके उसकी जो पूरी शैडो है वो दिखाना। हम इसकी जो क्वालिटी है वो लो, मीडियम और हाइट तीनों हम सेट कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। अब इसको डिलीट करना है
जो हमने इसमें फ़िल्टर दिया है उसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं। तो आपको ये हाइड दिखाई देगा। अनहाइड करेंगे तो सारा जो हमने सेट किया था वो सब हमें दिखाई देगा। अगर आपको इसको कॉपी करना है, यहाँ पर आप सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर कॉपी ऑल फिल्टर कर सकते हैं। रिमूव करना है तो रिमूव ऑल कर सकते हैं, इनेबल ऑल करना है तो इनेबल ऑल, डिसेबल ऑल करना है तो डिसेबल ऑल। अब देखिए इसके नीचे मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, और इसके नीचे आते हैं 3D पोजीशन एंड व्यू। इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसे हम हाइड कर देते हैं। वैनिश पॉइंट, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए मूवी क्लिप के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए। अब हम मूवी क्लिप के बजाय हम यूज़ करेंगे ग्राफिक क्लिप का। इस ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ ग्राफिक क्लिप में, और इसको नेम दे देता हूँ, और इसको नेम दे देता हूँ ग्राफिक। अब देखिए ये हमारा ग्राफिक क्लिप बन चुका है। इसका नेम भी हमने सेट किया था, और यहाँ पर भी हमें कलर इफेक्ट दिखाई देता है जिसमें हम इसको ब्राइटनेस दे सकते हैं, टिंट कलर चेंज कर सकते हैं, एडवांस में हम इसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, अल्फा में हम इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक और ऑप्शन दिखाई देता है लूपिंग का। अब देखिए मूवी क्लिप को जब मैंने सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन इफेक्ट में दिखाई देते हैं। ओके, जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ कलर इफेक्ट का ही ऑप्शन दिखाई देता है, और लूपिंग हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है जिससे हम इसको एनिमेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी हम इसको लेयर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके फ्रेम को बढ़ाता हूँ और इसको एनिमेट करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर 50 पर की लगाता हूँ और इसको यहाँ पर रखता हूँ और इस पर शेप ट्री लगा देता हूँ। तो देखिए ये एनिमेशन हो रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। अब मैं इसके बाहर जाऊंगा, बाहर जाने के लिए बस स्क्रीन पर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो बाहर आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इसको प्ले करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैंने शेप ट्यून नहीं लगाई, यानी कोई सा भी ट्यून मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, फिर भी ये प्ले हो रहा है। ये इसलिए प्ले हो रहा है क्योंकि मैंने इसके अंदर जाकर इसको प्ले किया था। जो इसके अंदर मैंने प्ले किया वही हमें बाहर दिखाई दे रहा है, भले ही मैंने इस पे एनिमेशन किया हो या ना किया हो, यानी कि इस लेयर पर एनिमेशन किया हो या ना किया हो। अब देखिए मूवी क्लिप में भी हम यही कर सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट ये होता है कि एक की मैंने यहाँ लगाई और इसको यहाँ पर मूव किया, फिर मैं इस पे लगाता हूँ क्लासिटी। अब देखिए मैंने इस पे क्लासिटी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये एक सिंबल है, इस पे मैं शेप ट्यून यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता जिसके हम एडिट कर सकते तो उसी पे हम शेप ट्यून यूज़ करते। तो हम इस पे क्रिएट क्लासिटी और मोशन ट्यून यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पे क्रिएट क्लासिटी यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ पर गया, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे सिर्फ यही प्ले होता दिखाई देगा। ये मूवी क्लिप वाला सिंबल हमें प्ले होता हुआ नहीं दिखाई देता। तो ये डिफरेंट होता है मूवी क्लिप और सिंबल में, कि सिंबल के अंदर हम जो भी एनिमेशन करते हैं वो हमें बाहर दिखाई देता है, जबकि हम मूवी क्लिप में अंदर जाकर एनिमेशन करते हैं तो वो हमें बाहर दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम इसको रेंडर निकालते हैं तब हमें दोनों में एनिमेशन दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पर मुझे सभी एनिमेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वाला मूवी क्लिप का है और नीचे वाला ग्राफिक क्लिप का। मैं इसको हटा देता हूँ। मतलब कि मूवी क्लिप की हम जो भी एनिमेशन करते हैं वो हमें रियल टाइम में दिखाई नहीं देता, वो रेंडर करने के बाद दिखाई देता है। मूवी क्लिप में हम कम से कम एनिमेशन करते हैं, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है तब हम उसमें एनिमेशन करते हैं। एनिमेशन करने के लिए ज़्यादातर यूज़ सिर्फ ग्राफिक क्लिप का ही होता है। अगर देखिए मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये प्ले हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे रुक गया। अगर मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू प्ले होता रहे, यानी कि एक लूपिंग होता रहे, बार बार प्ले होता रहे, रुके नहीं, तो इसके लिए मुझे फर्स्ट की पर आना है और यहाँ पर इसके अंदर जाना है। इसको मैं उतना ही रखता हूँ जहाँ तक ये प्ले हो, और जहाँ तक इसकी की है वहीं तक ये प्ले होगा। मैं इसके फ्रेम को कम कर देता हूँ और बाहर जाता हूँ तो देखिए ये लूपिंग होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। अगर मुझे सिर्फ इसको एक ही बार प्ले करना है तो इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसके आगे आ रहा है प्ले वंस, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ एक ही बार प्ले होगा, रिपीट नहीं होगा। जिस तरीके से
लूपिंग में इसको सेलेक्ट करके रिपीट हो रहा था बार बार। उसी तरीके से यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ एक ही बारी प्ले होता है। अगर मुझे सिर्फ इसको प्ले नहीं करना, यहाँ पर स्टॉप ही रखना है, तो इसके लिए मैं सिर्फ इस पर क्लिक करूँगा तो इसके आगे आएगा सिंगल फ्रेम, यानी कि सिर्फ जिस फ्रेम को हमने सेलेक्ट कर रखा है वही हमें शो होगी, वो प्ले नहीं होगी। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखिए ये प्ले नहीं हो रही। जो फ्रेम हमने जिस फ्रेम पे हमने इसको सेट किया है वही फ्रेम हमें दिख रही है। अगर मुझे यहाँ से प्ले करना है तो मैं यहाँ पर एक की लगाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लूपिंग करना है, यानी बार बार प्ले हो तो इसको क्लिक करूँगा तो ये बार बार प्ले होगा। तो देखिए फर्स्ट की पर स्टॉप था, सिंगल फ्रेम थी। अब यहाँ से इस की से मैंने लूपिंग रखा तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर मैं प्ले वंस करता हूँ तो सिर्फ एक ही बार प्ले होगा। अब देखिए यहाँ पर इस की पर फिर से आते हैं, इस की को हटा देते हैं। अब देखिए इस की पर ये जो ऑप्शन है ये होता है प्ले ग्राफिक रिवर्स वंस, यानी कि सिर्फ एक ही बार रिवर्स होने वाला। इसको मैं प्ले करता हूँ तो वहाँ से स्टार्ट होगा जहाँ से हमने इसका एंड किया था। इसको फिर से प्ले वंस पे करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसका एंड हुआ था। इसके अंदर जाते हैं तो देखिए मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर मूव किया था तो इसका एंड ये है। लेकिन जब हम बाहर आकर इसको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, यानी कि एंड से शुरू होना रिवर्स की तरह, तो ये इस तरीके से सिर्फ एक ही बारी प्ले होगा। ठीक है, एंड से स्टार्टिंग पे जाएगा। अब इसके आगे आता है लूपिंग रिवर्स, यानी कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो रिवर्स में लूप होगा, यानी एंड से स्टार्टिंग तक रिपीट होता रहेगा। ओके, तो इस तरीके से इसका जो ग्राफिक होता है वो यूज होता है। सिंबल्स 3 तरह के होते हैं, एक मूवी क्लिप, बटन और ग्राफिक क्लिप। इन सिंबल्स का एनिमेशन में कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ये आप मेरी एडवांस ट्यूटोरियल की क्लास को देखकर समझ सकते हैं। छोड़ से छोड़ के हीरा मेरा है, छोड़। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।